आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट एजेंसी। इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझेंगे और कॉर्पोरेट एजेंट्स के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं IRDAI रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंसिंग, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और कंप्लायंस और पेनल्टीज। सबसे पहले कॉर्पोरेट एजेंट का मीनिंग समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट एक एंटिटी होती है जो IRDAI के द्वारा लाइसेंस्ड होती है। ये एक लाइफ इंश्योरर को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक जनरल इंश्योरर को रिप्रेजेंट कर सकती है और एक हेल्थ इंश्योरर को रिप्रेजेंट कर सकती है। कॉर्पोरेट एजेंट अपने स्पेसिफाइड पर्सन्स के थ्रू काम करता है और ये IRDAI रेगुलेशंस के अंडर रेगुलेट होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट एक कंपनी हो सकता है या LLP हो सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होता है और बोर्ड अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस IRDAI ग्रांट करता है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट की जाती है। इसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करनी होती है। लाइसेंस की वैलिडिटी जनरली 3 इयर्स होती है। अब स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग समझते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन वो इंडिविजुअल होता है जो कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होता है। उसको मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, IC38 एग्जाम पास करना होता है और IRDAI के साथ रजिस्टर होना होता है। अब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को समझते हैं। न्यू कैंडिडेट्स को 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। क्वालिफाइड पर्सन्स के लिए 25 आवर्स ट्रेनिंग सफिशिएंट होती है। इस ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज और रेगुलेटरी नॉलेज दिया जाता है। एग्जाम से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। अब लाइसेंस वैलिडिटी और रिन्यूअल समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल अप्लाई करना होता है। रिन्यूअल के टाइम कंप्लायंस रिव्यू भी होता है। IRDAI कंटिन्यूअस रेगुलेटरी सुपरविजन करता है। अब इंश्योरर्स पर लिमिट को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट एक लाइफ इंश्योरर से टाई अप कर सकता है, एक जनरल इंश्योरर से टाई अप कर सकता है और एक हेल्थ इंश्योरर से टाई अप कर सकता है। मल्टीपल इंश्योरर्स के साथ टाई अप अलाउड नहीं होता। अब रिम्यूनरेशन रेगुलेशंस को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट को कमीशन IRDAI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है। एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट देना अलाउड नहीं होता। कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। वायोलेशन होने पर पेनल्टी लग सकती है। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट को हॉनेस्ट बिहेवियर मेंटेन करना होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना जरूरी होता है और कस्टमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। बायस्ड एडवाइस अवॉइड करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है। अब रिकॉर्ड मेंटेनेंस को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट को प्रपोजल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। पॉलिसी सर्विसिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। IRDAI इंस्पेक्शन के टाइम ये रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए जाते हैं। अब इंस्पेक्शन और ऑडिट को समझते हैं। IRDAI कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। कॉर्पोरेट एजेंट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी लग सकती है। प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी होता है। पेनल्टी प्रोविजंस को समझते हैं। वायोलेशन होने पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। मॉनेटरी पेनल्टीज भी लग सकती हैं। स्पेसिफाइड पर्सन को देबर भी किया जा सकता है।
अब कॉर्पोरेट एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट को ट्रेनिंग सुपरवाइज करनी होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करना होता है, मिस सेलिंग प्रिवेंट करना होता है, स्पेसिफाइड पर्संस को मॉनिटर करना होता है। अब एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को समझते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अलाउड नहीं होते। एडवर्टाइजमेंट्स IRDAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्रोडक्ट फीचर्स क्लियर होने चाहिए। फॉल्स प्रॉमिसेस बिल्कुल अलाउड नहीं होते। अब AML और KYC कंप्लायंस को समझते हैं। नो योर कस्टमर नॉर्म्स फॉलो करना जरूरी होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती हैं। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी मैंडेटोरी होती है। अब डेटा प्रोटेक्शन को समझते हैं। कस्टमर डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। क्लाइंट डेटा सिक्योर स्टोरेज में मेंटेन करना चाहिए। अनऑथराइज्ड शेयरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती। साइबर कंप्लायंस भी इम्पोर्टेंट होता है। अब रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को समझते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट को पीरियोडिक रिटर्न्स IRDAI को सबमिट करने होते हैं। कंप्लेंट डेटा भी सबमिट करना होता है। बिजनेस फिगर्स रिपोर्ट करने होते हैं और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब लाइसेंस कैंसिलेशन के ग्राउंड्स को समझते हैं। फ्रॉड एक मेजर रीजन हो सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन भी रीजन हो सकता है। नॉन कंप्लायंस भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। रेगुलेटरी वायलेशंस भी कैंसिलेशन का रीजन हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट का डिफरेंस समझते हैं। इंडिविजुअल एजेंट पर्सनली एक्ट करता है। कॉर्पोरेट एजेंट स्पेसिफाइड पर्संस के थ्रू एक्ट करता है। कॉर्पोरेट एजेंट के लिए कंप्लायंस स्ट्रक्चर ब्रॉडर होता है और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी भी ज्यादा होती है। अब फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को समझते हैं। इंटेग्रिटी जरूरी होती है। फाइनेंशियल साउंडनेस होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी जरूरी होती है। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। बोर्ड ओवरसाइट होना चाहिए। कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मेंटेन होने चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब ERDAI सुपरवाइजरी पावर्स को समझते हैं। IRDAI इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है और पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। इंश्योरर टाई अप डिस्क्लोजर भी जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड होता है और प्रोडक्ट फीचर्स क्लियरली एक्सप्लेन करने चाहिए। अब कॉमन रेगुलेटरी वायलेशंस को समझते हैं। मिस सेलिंग एक कॉमन वायलेशन है। नॉन डिस्क्लोजर भी इश्यू होता है। फॉर्जरी भी सीरियस वायलेशन है और एक्सेस कमीशन लेना भी प्रोहिबिटेड है। अब बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को समझते हैं। कंपनीज एथिक्स ट्रेनिंग कंडक्ट करती हैं, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मेंटेन करती हैं, रेगुलर ऑडिट परफॉर्म करती हैं और ट्रांसपेरेंट सेल्स प्रोसेस फॉलो करती हैं। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट के लिए लाइसेंस मैंडेटोरी होता है। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। IRDAI कंटिन्यूअस सुपरविजन करता है और वायलेशन होने पर सीवियर पेनल्टीज लग सकती हैं। इसके साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है।